Let's write cinema story. एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुम्हें पता चले कि भाई अवार्ड जितने भी मिल रहे हैं तुम्हारे फेवरेट स्टार्स को, वो उनके एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि प्रोडक्शन कंपनी के चेक की वजह से मिल रहे हैं, तो तुम क्या उस अवार्ड को देखोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे? सवाल बॉलीवुड के हर अवार्ड शो पर उठता है हर साल, और हर साल कोई न कोई इसका जवाब देने की कोशिश करता है। कभी आमिर खान, कभी कंगना रनौत, कभी अक्षय कुमार। लेकिन सिस्टम नहीं बदलता है। कह दिया जाता है कि आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, खुश हो जाइए, है ना। बॉलीवुड का हर बड़ा स्टार जानता है, लेकिन कोई ओपनली इसके बारे में बात नहीं करता है। बॉलीवुड के अवार्ड शोज एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, और इस फ्रॉड के पीछे एक ऐसा सिस्टम है जो दर्शकों से चल रहा है। शुरुआत करते हैं उस रात की जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े परफेक्शनिस्ट को अवार्ड शो से हमेशा के लिए दूर कर दिया। साल था 1993। फिल्म फेयर अवार्ड उस साल 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई। एक फिल्म थी बेटा, जिसमें माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर थे, कमर्शियली हिट थी, और दूसरी तरफ थी जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान की एक ऐसी फिल्म जिसे क्रिटिक्स ने मास्टरपीस कह दिया। स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, सब कुछ एक तरफ और आमिर खान एक तरफ। और फिर बेस्ट एक्टर अनाउंस होने का वक्त आता है। डिंपल कपाड़िया स्टेज पर आई, एनवेलप हाथ में था, उन्होंने एनवेलप खोला और विनर का नाम पढ़ा, अनिल कपूर। लेकिन यार, यहाँ एक बात थी जो पूरी ऑडियंस ने देखी। डिंपल कपाड़िया ने एनवेलप खोलने से पहले ही नाम अनाउंस कर दिया था। एनवेलप बंद था, बिना देखे उन्हें नाम कैसे पता था? ये एक्सीडेंटली हुआ या डेलिबरेटली हुआ, या आज तक मिस्ट्री है। लेकिन आमिर खान जो उस रात वहां पर विनर की उम्मीद में बैठे थे ना, वो जरूर टूट गए। उस रात के बाद आमिर खान ने कभी अवार्ड शो का हिस्सा बनना जरूरी नहीं समझा। 30 साल हो गए, लगान, दंगल, 3 इडियट्स, इन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े हैं, क्रिटिक्स ने मास्टरपीस कहा है, लेकिन आमिर खान कभी नहीं गए, क्योंकि उन्होंने उस रात को समझ लिया कि ये सारा का सारा खेल है, और इस खेल की ये तो शुरुआत थी, उसके बाद तो असली खेल शुरू होता है। 1999 फिल्म फेयर अवार्ड्स। उस साल 3 बड़े एक्टर थे SR के कुछ कुछ होता है के साथ, अजय देवगन जख्म के साथ जिसे नेशनल अवार्ड मिला था, और आमिर खान गुलाम के साथ। बेस्ट एक्टर किसे मिला? शाहरुख खान को कुछ कुछ होता है के लिए। अजय देवगन को उसी साल नेशनल अवार्ड मिला था जख्म के लिए। नेशनल अवार्ड जो पूरे के पूरे मेरिट के साथ दिया जाता है, लेकिन फिल्म फेयर किसे मिला? जिसकी फिल्म ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल थी, और ये पैटर्न हर फिल्म फेयर अवार्ड में दिखता है। कंगना इस पर भी बात करती हैं। कंगना रनौत एक इंटरेस्टिंग केस है यार। 2013 में फिल्म फेयर में कंगना को डायरेक्टली कहा गया, अगर तुम हमारे अवार्ड शो में नहीं आओगी, स्टेज पर डांस नहीं करोगी, तो अवार्ड नहीं मिलेगा। ये कंगना ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था। उन्होंने लिखा, 2013 के फिल्म फेयर ने क्लियरली कहा कि अगर अटेंड नहीं करोगी तो अवार्ड नहीं दिया जाएगा। मैं कभी किसी ऐसी चीज के लिए नहीं जाऊंगी जो मुझे मॉरली खराब करे, मेरा मोरल डाउन करे। यानी अवार्ड के लिए डांस करना कंपलसरी है यार। ये कोई जीत का अवार्ड नहीं है, ये बॉलीवुड की जो पॉलिटिक्स है उसका खेल है, अटेंडेंस लगानी है। फिर 2015 में क्वीन के लिए जब कंगना को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला, वो शो में नहीं गई। रेखा ने अवार्ड एक्सेप्ट किया, और रात के 3 बजे रेखा खुद कंगना के घर गई अवार्ड और फ्लैश लेकर। कंगना ने बाद में इसे अमेजिंग कहा, लेकिन 2022 में जब फिल्म फेयर ने थलाइवा के लिए कंगना को इनवाइट किया, उन्हें सू करने की धमकी मिली। उन्होंने लिखा, मैंने 2014 में इन करप्ट प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया था, ये मेरी डिग्निटी और वर्क एथिक्स के खिलाफ है। अक्षय कुमार भी इसी लिस्ट में है। 2009 में सिंग इज किंग के लिए उन्हें पॉपुलर चॉइस बेस्ट अवार्ड मिला, लेकिन अक्षय कुमार ने पब्लिकली कहा ये अवार्ड आमिर खान को मिलना चाहिए था, गजनी के लिए, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, और अक्षय ने अवार्ड रिफ्यूज कर दिया। ये मूवमेंट बहुत पावरफुल था। एक स्टार खुद अपना अवार्ड रिफ्यूज करता है, मानते हुए कि किसी और ने बेटर काम किया है। तो असली सवाल यही है कि बाकी सबको नहीं दिख रहा क्या? बॉलीवुड अवार्ड शोज का बिजनेस मॉडल क्या है? ये अवार्ड शो मेरिट पर नहीं चलते हैं, ये इवेंट्स पर चलते हैं, टूरिज्म इवेंट्स पर चलते हैं। जब आईफा दुबई में होता है तो दुबई के टूरिज्म को फायदा होता है, जब मलेशिया में होता है तो मलेशिया को स्पॉन्सर्स और प्रोडक्शन कंपनीज पैसा देती हैं, और जो स्टूडियो ज्यादा इन्वेस्ट करता है उसकी फिल्म्स को ज्यादा
नॉमिनीज मिलते हैं। आईफा ने ऑफिशियली कहा है विनर फैंस के वोटर से डिसाइड होता है, लेकिन यार एक एक्टर का फैन बेस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उससे भी बड़ी होती है ये पॉलिटिक्स जो बॉलीवुड में होती है। सलमान खान जो आईफा के ब्रांड एम्बेसडर हैं 2000 से, वो कंसिस्टेंटली अवार्ड शो जीत रहे हैं, चाहे फिल्म कैसी भी हो। ये कोई कॉन्फिडेंस थोड़ी है यार, डिजाइन है। 2025 के आईफा अवार्ड भी सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए, सबने कहा कि यूट्यूब पर अवार्ड्स वायरल हुए, फिर भी अवार्ड्स सलमान खान कैसे जीत रहे हैं? दबदबा आया भाई का, है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो स्टार्स इन अवार्ड्स को फ्रॉड कहते हैं, वो स्टार्स जब अवार्ड मिलता है तो स्टेज पर जाकर खुशी से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बॉलीवुड का सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड है ये। नेशनल अवार्ड अलग है, वो जूरी सिस्टम पर चलता है, प्योर मेरिट लिस्ट पर। कंगना ने 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं बाय द वे। इरफान खान को नेशनल अवार्ड मिला था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नेशनल अवार्ड मिला था। ये वो अवार्ड है जिन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन फीफा जैसे फेक अवार्ड पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि ये कमर्शियल इवेंट्स है, एंटरटेनमेंट बिजनेस है। जो इसमें सबसे ज्यादा पैसा डालेगा उसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो अगली बार जब तुम्हारे फेवरेट स्टार को फिल्म फेयर मिले तो एक सेकंड के लिए सोचना, क्या ये उसकी एक्टिंग की जीत है या उसकी प्रोडक्शन कंपनी ने ज्यादा पैसा भरा है। कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.